ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। समस्त सनातनी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को अपने सनातनी मंच फेसबुक में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जो भी भाई बहन ऑनलाइन है, जल्दी से जल्दी मेरे इस सनातनी मंच में शामिल होकर कमेंट के द्वारा जय श्री राम हर हर महादेव का कमेंट करें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। आप सभी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप अपने कमेंट के द्वारा अपनी उपस्थिति दिखाएं। जय श्री राम हर हर महादेव का कमेंट करें और अपने सनातनी मंच की शोभा बढ़ाएं। आप सभी का इस मंच में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय जय श्री राम, जय श्री राम। रामाय रामचंद्राय राम भद्राय मानसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपितवाम भागम, पाणो महाशायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, लोकाभिरामं रणरंगधीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्यरूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्ति वामे जनकात्मजा, पूर्वते मातुम वंदे तम वंदे रघुनंदनम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम। हमारे साथ सत्य प्रकाश अवस्थी जी लाइव में शामिल हो गए हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, सादर प्रणाम। आप अपने सनातन धर्म के उत्थान के लिए और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाने के लिए पूर्ण रूप से सक्रिय है। तो आप अपना ये शुभ कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहे और अपने सनातन को आगे बढ़ाने का हर प्रकार से प्रयास करें। हमारा सनातनी एक हो और अपने सनातनी मंच के द्वारा अपनी उपस्थिति दिखाए। तो हमारे इस फेसबुक परिवार में हमारे साथ सभी सनातनी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अपना इस मंच के द्वारा बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को शनिदेव महाराज और बजरंगबली हनुमान जी खुशियां ही खुशियां प्रदान करें और हम सभी को सनातन धर्म के उत्थान के लिए, अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाने के लिए पूर्ण रूप से शक्ति प्रदान करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जो भी भाई बहन शिप करके लाइव देखते हैं, उनसे निवेदन है कि आप अपने इस मंच पर अवश्य शामिल हो और
कमेंट के द्वारा जय श्री राम हर हर महादेव का उद्घोष करते रहें। जय श्री राम हर हर महादेव का जब हम कमेंट करते हैं तो जिसको भी हम कमेंट करते हैं तो वो भी जय श्री राम हर हर महादेव का आपका उद्घोष स्वीकार करता है। तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हमारे साथ राष्ट्रीय हिंदू सेना जी अब मेरे लाइव में शामिल हो गए हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। राष्ट्रीय हिंदू सेना अपने सनातन धर्म के उत्थान के लिए, अपने सभी सनातनी भाई बहनों के लिए को एक मंच पर लाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है और आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने इस मंच में अपने सभी सनातनी भाई बहनों को शामिल करते हुए मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएंगे। आप हमें जय श्री राम हर हर महादेव जय भवानी का कमेंट करते हुए मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। और जो भी भाई बहन ऑनलाइन है, आप सभी अपनी इस मंच के में शामिल होकर अपनी उपस्थिति दिखाएं और हम सभी सनातनी आगे बढ़े धर्म रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए और अपने सम्मान की रक्षा के लिए। हम अपने अब आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी सनातनी एक हों और जब हम सभी सनातनी एक होंगे तभी नेक होंगे। और एक होने के लिए हम सभी सनातनी भाई बहनों को अपने अहंकार, अपने अज्ञानता को दूर करते हुए सभी का सम्मान करना होगा। हमारा सनातन धर्म सबका कल्याण चाहता है, सबका भला चाहता है। जहां पर सर्व मंगल कामना के द्वारा हमारा उद्घोष होता है तो ऐसे सनातन धर्म में सभी जो है प्राणी मात्र जो भी पृथ्वी लोक पर मौजूद है वो सभी सनातनी है और सभी के पूर्वज सनातनी है। भले ही अगर कोई हमारा भाई बहन अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपने इस धर्म से विमुख होकर अज्ञान बस अगर हमसे दूर होकर मजहब में चला गया है तो हमें विश्वास है कि वो एक न एक दिन अपने सनातन में अवश्य वापस आएगा। जिस प्रकार से विदेशों में बसे जो अन्य मजहबों में शामिल है वो भी अब सनातन धर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा सनातन धर्म सबका भला चाहते हुए, सबका कल्याण चाहते हुए सभी को अपने धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने का आदेश देता है। तो हम सभी सनातनी अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करते रहें, उनका सपोर्ट करते रहें और हमारे अंदर परोपकार की भावना जागृत हो। परोपकार संसार का सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि भगवान वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की तो उसमें लिखा हुआ है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का एक ही सार है कि हम दूसरों का अगर भला करते हैं तो वही पुण्य है और अगर किसी को उसको
पीड़ा पहुंचाते हैं तो वही पाप है। तो हम तन मन मन वचन और कर्म के द्वारा, हमारे 3 प्रकार से कर्म हैं होते हैं। इसमें हम अगर मन से किसी का भला चाहते हैं तो भी उसके लिए एक सहानुभूति होती है। अगर हम किसी का मन से बुरा चाहते हैं तो हमें भी पाप लगता है, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से अगर हम पाप कर्म करते हैं तो उसकी सजा हमें, सनातन धर्म कहता है कि उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ती है। हमारे साथ नंदू पाठक जी हमारे सनातनी मंच में शामिल हो गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप अपने इस मंच में शामिल हुए। आपका सनातनी मंच और आपके इस मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप अपने इस मंच में अपने सभी सनातनी भाई बहनों को शामिल करने के लिए अपना अमूल्य योगदान प्रदान करेंगे। तो पाप और पुण्य, पाप जब हम किसी को वाणी के द्वारा कटु वचनों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे वचनों के द्वारा पाप लग जाता है। कर्म के द्वारा अगर हम किसी को अपने कर्मों के द्वारा किसी का अनभला करते हैं, किसी को सताते हैं, तो उसका जो है पाप हमें भोगना पड़ता है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि हम मन, वचन और कर्म से किसी का बुरा न करें। जैसा कि कहा गया है कि भलाई कर भला होगा और बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे या न देखे लेकिन वो परमात्मा देखता होगा। मेरे भाई बहनों, आप भले ही मनुष्य से चोरी करके हम पाप कर्मों को करते हैं, दुष्कर्मों को करते हैं, इंसान की निगाह से बचकर हम आगे अपने कार्य को करते हैं, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि जो प्रभु परमात्मा, उसकी निगाह से हम बच नहीं सकते। उसकी निगाह सब जगह केंद्रित होती है। तो हम भगवान को का ध्यान न करते हुए पाप कर्म को करते हैं। तो जो अगर हम भलाई करेंगे तो निश्चित है कि हम भलाई करेंगे तो हमारा भला निश्चित है। अगर हम बुराई करेंगे तो हमारा बुरा निश्चित है, क्योंकि अपने किए कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें फल भोगना पड़ेगा। जैसे कहते हैं जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। आप अगर सत्य कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर आप बुरा कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे, तो आपका जो पुण्य कर्म है वो क्षीण हो जाएगा। तो जब हम पाप करते हैं तो हमारे पास जो पुण्य रूपी बल प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हमारा जीवन चक्र चलता है, तो जब हम पाप मार्ग में जाते हैं और पाप कर्मों को करते हैं तो हमारा पुण्य बल क्षीण होते हुए और हमारा जो है विनाश निश्चित हो जाता है। बड़े बड़े पाप कर्म करने वाले बड़े बड़े पापियों का सर्वनाश हुआ, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो। बड़े बड़े पापी
बड़े बड़े वीर जिन्होंने पृथ्वी को अपने अधिकार में किया और पाप मार्ग को आगे बढ़ाया। धर्म को कमजोर करने की पूरी शक्ति दिखाई तो उनका विनाश हुआ। कहते हैं जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है और पापियों का उदय होता है, तब तब प्रभु भगवान किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं और पाप का विनाश करते हैं। तो भगवान ने गीता में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्माहं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब पाप की वृद्धि होती है और धर्म की हानि होती है, तब तब मैं इस पृथ्वी लोक पर अवतार धारण करता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने गीता में कहा है, भगवान कृष्ण ने, कि परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों की रक्षा के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं हर युगों में प्रकट हो जाता हूं। अब प्रभु किस रूप में प्रकट होते हैं, किस रूप में आते हैं, कहते ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए भाई। इस संसार में हम सभी से प्रेम से मिले और सभी से सत्य व्यवहार करें, सनातनी नियमों का पालन करते हुए सबका सम्मान करें। जब सबका सम्मान करेंगे तो हमें निश्चित है कि हम अगर सबका सम्मान करेंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा। क्योंकि अगर हम किसी को बुरी भावना से देखते हैं, किसी का बुरा करते हैं, तो हमारे साथ बुरा निश्चित हो जाता है। जिस प्रकार से अगर कोई कटु चीज को, जैसे मिर्च को खाने के बाद हमें मिष्ठान का स्वाद नहीं मिल सकता, जिस प्रकार से हम कड़वे चीज को खाने के बाद हमें मीठा का स्वाद नहीं मिल सकता, उसी प्रकार हम अगर पाप कर्म करते हैं तो उसका फल पूर्ण रूप में नहीं आ सकता। इसलिए कहा गया है कि हम सत्कर्म करें। सत्कर्म करने के लिए हमें सनातन को अपनाना होगा और सनातन के मार्ग पर वापस आना होगा। हम पशुवत आचरण कर रहे हैं और पशुवत दिन रात अपने कामों में लगे रहते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए और धन कमाने के लिए हम अनेक प्रकार से कर्म करते हैं। इसमें अगर पाप मार्ग से कमाया गया धन, पाप कर्मों के द्वारा कमाया गया हुआ धन, उसका समूल विनाश होता है। इसलिए अगर हम कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हुए अपने परिवार का जीवन भरण पोषण करने का, वो हमें योग क्षेम की जिम्मेदारी वो प्रभु स्वीकार करते हैं। भगवान ने कहा है कि जो सब प्रकार से हमें अपनी जिम्मेदारी सौंपता है, उसके योग क्षेम की जिम्मेदारी मेरी होती है। तो कहते हैं, कवि ने कहा है कि जीवन का मैंने सौंप दिया शवभार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, हमने जीवन का चक्र
जीवन की सारी जिम्मेदारी आपको सौंप दी। अब उद्धार करना, पतन करना, ये आपका कार्य है। हम में तुम में है भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। भक्त कहता भगवान से कि मुझ में और आप में केवल एक ही भेद है कि हम नर हैं और आप नारायण हैं। हम संसार के हाथों में फंसे हुए हैं और संसार आपके हाथों में है। तो उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। आप अपने जीवन की डोर, अपने जीवन का योगक्षेम की जिम्मेदारी उन पालनहार को सौंप कर देखिए, उनकी पूरी जिम्मेदारी है। जीवन चक्र में जो आपको मिलना है वो तो निश्चित हो चुका है। इसलिए कहते हैं हम सत्कर्म करते हुए, धनोपार्जन करते हुए और धर्म को विशेष रूप से धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करें। सत्कर्म के द्वारा धन कमाएं और पाप मार्ग से कमाया हुआ धन जो अपना साथ में होता है वो भी समूल लेके जाता है। इसलिए सनातन अपने कर्मों पर सनातन का मुख्य निगाह होती है। जैसे कि लोग सोचते हैं कि हम चोरी करते हैं, हम पाप करते हैं, हम किसी का अनभला करते हैं, लेकिन मेरी इन कर्मों को कोई नहीं देख रहा है। हम मनुष्य छिप के काम करते हैं। तो जो भगवान का कैमरा चल रहा है वो कैमरा सब जगह दिखता है। आप क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, किन कर्मों के मार्ग पर बढ़ते हैं, उसका सारा रिकॉर्ड आपका हो रहा है। इसलिए कर्म अच्छे करें और धर्म को ना छोड़ें, सत्य वचनों का पालन करें, सत्य वचन बोले, असत्य की मार्ग पर न जाए। सनातन का मुख्य अंग सत्य, धर्म और सत्कर्म ये प्रमुख है। अब हम में दया भावना होनी चाहिए। दया भावना, दया भी प्रमुख अंग है, लेकिन दया अपनों पर, अपने लोगों पर। अगर कोई आपका उस तरह से विधर्मी आता है तो हमारा धर्म कहता है कि अहिंसा परमो धर्मा पर धर्मो भयावह। तो अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथा ऊंचा। अगर अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, हिंसा हम न करें, ये हमारा सनातन कहता है। लेकिन कहता है कि धर्म हिंसा तथा ऊंचा। अगर धर्म को बचाने के लिए हमें हिंसा का सहारा लेना पड़े तो भी हम चूके ना। तो इसलिए हम पाप कर्म न करें, किसी का बुरा न करें, क्योंकि जब हम बुराई करेंगे तो उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा, ये निश्चित है। और जो जीवन चक्र मिला है वो आपका जीवन निश्चित है कि आपका जीवन चक्र की जितनी श्वासें हैं वो गिनती के रूप में मिली हुई है। लेकिन अगर हम पुण्य कर्म करते हैं, धर्म के मार्ग पर बढ़ते हैं, तो अल्पायु होते हुए हम दीर्घायु में प्राप्त हो जाते हैं, हमारी लंबी उम्र होती है। जैसा कि सनातन कहता है कि अपने से बड़ों का सम्मान करें और अपने से बड़ों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। अपने बड़ों का सम्मान हमें करना चाहिए, अपने से बड़ों
बड़ों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म कहता है। अब अगर हम धर्मवत आचरण करते हैं और अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो भले ही हमारी उम्र कम लिखी हो, लेकिन वही उम्र हमारी दीर्घायु हो जाती है। इसलिए जब हम सत्कर्म करते हैं तो हमारी उम्र बढ़ जाती है। अब अगर हम पाप कर्म करते हैं तो अगर हमारी दीर्घायु उम्र है तो अल्पायु में पहुंच जाती है। इसलिए हम अभिवादनशील हो। सनातन धर्म अपने से बड़ों का सम्मान करना सिखाता है, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना सिखाता है, अपने बड़ों को प्रेम और श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करना सिखाता है। लेकिन अगर हम अपने से बड़ों का मान करते हैं तो उसका दंड हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरे इस मंच से जो भी सनातनी भाई बहन मेरे लाइव को देख रहे हैं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मुझे विशेष ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, माँ बाप की सेवा न की, तो आपको मंदिर जाने से कोई फल नहीं मिलेगा। कहीं भी चले जाइए, गंगा में डुबकी लगाइए, मंदिर में पड़े रहिए, लेकिन उसका आपको फल नहीं मिलने वाला है। अगर आपने माँ बाप के दिल को दुखाया, अपने से बड़ों का अपमान किया और उन्हें उनके हृदय में पीड़ा पैदा की, तो उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम अपने माता पिता का सम्मान करें, हम अपने बड़ों का सम्मान करें, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। हमारे साथ हमारे इस मंच पर दिनेश दिनेश जी शामिल हुए हैं। दिनेश रैकवार, तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस रात्रि मंच में। आप हमारे इस मंच में शामिल हुए, बहुत ही अच्छा लगा। जय बागेश्वर धाम, जय श्री बालाजी सरकार, जय सन्यासी बाबा, जय श्री परम आदरणीय गुरुदेव जी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। हमारे बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने सनातन धर्म को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा शुभ कार्य कर रहे हैं, और हमें विश्वास है जिस लक्ष्य पर वो आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सनातनियों को संगठित करने का कार्य कर रहे हैं, हम सभी को उनका सहयोग देना चाहिए। इस लक्ष्य पर हमारे साथ नंद कुमार मिश्रा जी शामिल हो गए हैं। आपको सादर प्रणाम, आपको अपने इस सनातनी मंच में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मेरे इस मंच पर शामिल होने वाले सभी सनातनी हैं और विशेषकर अपने सनातन को बढ़ाने का शुभ कार्य कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम सनातनी हैं तो सनातनी नियमों का पालन करें। अब सनातन के बीच में, धर्म के बीच में पाखंड का बोलबाला हो गया है। पाखंड का मतलब है पाप का खंड, एक उसे हम कहते हैं पाखंड। जैसे हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, अपने से बड़ों की सेवा नहीं करते, धर्म का मार्ग पर आगे नहीं चलते, लेकिन एक कालनेमी की तरह हम एक पाखंड करते हैं। मंदिरों में जाकर
पूजा करने से आपको वो फल प्राप्त नहीं होगा अगर आप माता पिता के दिल को दुखाएंगे, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, अपने सद्धर्म का पालन नहीं करेंगे। हमें शिक्षा लेनी चाहिए प्रभु राम से। प्रभु राम का राज तिलक होने वाला था और उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला और अपने माता पिता की आज्ञा मानकर एक राजा के लड़के होते हुए प्रभु राम नंगे पैरों से वन को चले गए। माँ बाप का सम्मान किया, उन्होंने भाई को प्रेम दिखाया। प्रभु राम ने ये दिखाया कि आपको संगठित कैसे करना है। जंगल में उन्होंने बानरों और भालुओं की सेना तैयार कर दी, मनुष्यों की सेना नहीं तैयार की। बानरों और भालुओं की सेना से रावण ऐसे अत्याचारी का विनाश किया। हमें शिक्षा लेनी चाहिए। प्रभु राम जिन्होंने एक केवट को गले लगाया, निषाद राज को गले लगाया, शिवरी के जूठे बेर खाए, तो प्रभु राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किया, इसीलिए प्रभु राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। प्रभु राम ने मर्यादा के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं किया, इसीलिए प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम के रूप में माने जाते हैं। भगवान कृष्ण ने लीलाएं दिखाई, कभी गोपियों के यहाँ दही की चोरी की, कभी जो है वो रास लीला में सभी के साथ रास रचाया। लेकिन वही प्रभु कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। तो ये प्रभु की लीला है, प्रभु श्री राम। और कहते हैं कि राम किसी सत्यता, राम ने जिस प्रकार से सत्य को, वचन को धारण करते हुए माता पिता की आज्ञा से वो 14 वर्ष वन में ही रहे, किसी राज में, किसी के महल में नहीं गए। और 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद वो अपने राज को वापस आए। तो हमें प्रभु राम से सीखना चाहिए। प्रभु राम ने अपने सारे चरित्र का वर्णन किया, अपने भाई से कैसे प्रेम करना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान कैसे करना चाहिए, उनके वचनों का कैसे पालन करना चाहिए। ये शिक्षा हम प्रभु राम से ले सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान से ले सकते हैं। बुद्ध का जो प्रेम था वो अपूर्व था। बुद्ध ने भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए बहुत बड़ा त्याग किया। अपने पुत्र की तरफ नहीं देखा, अपने पत्नी की तरफ नहीं देखा और वो भगवान की भक्ति में लीन हो गई। तो ये जो शक्ति आती है, कहते हैं ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, तुलसी संसार में सबसे मिली धाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप इस संसार में हम सभी से प्रेम पूर्वक मिले, और क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारा ये शरीर जिस पर प्रभु की ईश्वर का निवास होता है, इसके अंदर हमारे अंदर ही प्रभु का निवास है। इसलिए हमें अपने अंदर की सफाई की तरफ विशेष ध्यान देना है। हमें अपनी सफाई अपने तन की करनी है, वो अच्छी बात है, लेकिन हम अपने शरीर के अंदर मन रूपी अंदर मन की सफाई करें। जैसे कि मन की सफाई तभी होगी जब हमारे अंदर सत्य का वास होगा,
हमें लोभ नहीं होगा, हमें क्रोध नहीं होगा, तब हमारे अंदर परमात्मा का निवास होगा। तो इसलिए हम सभी सनातन के नियमों का पालन करते हुए धर्म रक्षा के लिए अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करते हुए सभी को एक मंच पर लाने का अमूल्य प्रयास करें। हमारे साथ जो भी भाई बहन लाइव में छिप करके देखते हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी का कमेंट अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारा सनातनी जाग चुका है। आज विश्व से सनातनियों का सनातन के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है। अनेक मजहबों में रहने वाले लोग सनातन में पुनः वापस आ रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म का डंका विश्व में बज चुका है। तो अगर हमारे दूसरे देशों से सनातनी अपने मजहबों को छोड़कर अब हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं और अपने मार्ग पर पुनः वापस आ रहे हैं, तो हम सभी का पावन परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने धर्म का पालन अवश्य करें, अधर्म के मार्ग पर न जाएं और हम कालनेमी न बने, पाखंड न दिखाएं। जैसा कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा, उनका कर्म पाप कर्मों के द्वारा वो धन उपार्जन करते हैं। पाप कर्म के द्वारा धन तो बढ़ जाता है, जैसा कि किसी का भी अहित करके धन समेटना, किसी से झूठ का सहारा लेकर के धन उपार्जन करना, पाप कर्मों के द्वारा धनोपार्जन करना, इससे धन तो आपके पास आ जाता है, लेकिन हम सनातन से विमुख हो जाते हैं। हमारा धर्म कहता है कि हम सत्य कर्म करें, सत्य बोले और प्रिय बोले, प्रिय बोले लेकिन असत्य न बोले, और ऐसा सत्य भी न उच्चारण करें जो अप्रिय हो। ये हमारा धर्म कहता है। इसलिए हम सभी अपने सनातनी नियमों का पालन करते हुए धर्म मार्ग पर आगे बढ़े, धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़े और सभी एक मंच पर आने का प्रयास करें। हमारे इस सनातनी मंच में मातृ शक्ति का बहुत ही अच्छा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हमारे इस मंच में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सभी शामिल हुई हैं। हमें सौभाग्य है कि कहते हैं जब तक मातृ शक्ति का उदय नहीं होता है, तब तक कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हम मातृ शक्ति का सम्मान करें, और अगर हम उनका सम्मान करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि माता का स्थान बहुत बड़ा होता है। माता पिता, माता ने अगर जन्म दिया है तो जन्मदाती माँ है, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी है, हमारा सनातन वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है कि ये पृथ्वी, ये धरती हमारी माँ है और इस धरती पर रहने वाले हमारे सभी भाई बहन हैं। तो इसलिए हम पूर्ण सम्मान के साथ रहें। अयम निजाह परोवेति गरुणा लघुचेताम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है, ये पराया है, ऐसी गणना क्षुद्र विचार वाले करते हैं। तो हम अपने सही विचारों के साथ अपने धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़े और सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करें। आप सभी मेरे इस मंच के द्वारा
जो भी हमारे फेसबुक सनातनी मंच के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अभी तक हमें इस मंच से फॉलो नहीं किया है, तो उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप शीघ्र अपना अमूल्य समय निकाल कर हमें फॉलो करें। और आप मेरे सभी सनातनी मंच फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम तीनों मंचों में शामिल होने के लिए आप मेरी प्रोफाइल बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू की प्रोफाइल को क्लिक करें, फॉलो करें और मेरी पोस्ट, वीडियो, रील जो सभी सनातन को समर्पित है। हमें और कुछ नहीं देखना है, हमें किसी से मतलब नहीं, केवल सनातन धर्म के लिए ही हमारी हर पोस्ट मौजूद है। उन्हें आप लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने सनातनी भाई बहनों में शेयर करें और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाने का पूर्ण प्रयास करें। हम सब ने मिलकर ठाना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, धर्म रक्षा करना हम सभी का पावन परम कर्तव्य है। तो आप सभी का जीवन मंगलमय हो। बजरंग बली हनुमान जी आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त हो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय कारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरिओम, हरिओम।